यहाँ पे मिलिट्री स्ट्रेंथ चाहिए, यहाँ पे फौज का रोल है। इस पाकिस्तान को बचाने के लिए फौज को डिसाइसिवली पॉलिटिकल रोल अदा करना पड़ेगा। 4 दफा किया है तो हालात ये हो गए, 5वीं तो अब माहौल ही नहीं है। अब करना ना पैसे के खाए जाए, अब मुझे माहौल है ना सपोर्ट है, क्या होगा? क्या कौन जनरल क्यानी लेके आएंगे यहाँ पे आप? अब मुझे नहीं पता जनरल क्यानी लाएंगे, लेकिन फौज लाएगी, फौज को करना पड़ेगा। जिंदगी की ख्वाहिश थी कि मैं ईस्ट पाकिस्तान का बदला लूं। मोदी अब खुल के कह रहा है कि ईस्ट पाकिस्तान हमने तोड़ा था। कोई छोटा सा क्लर्क, कोई छोटा सा सेक्रेटरी अगर मिस कॉल मार दे तो बड़े से बड़ा फिरौन सलामी के चबूतरे के उस तरफ या इस तरफ धाएं करके गिरेगा। अमेरिका के अंदर रहने वाले मुसलमानों के लिए बहुत सख्त वक्त आने वाला है। ये मोदी का दोस्त है। इस आने वाले वक्त में इनका स्ट्रेटेजिक अलायंस है इंडिया के साथ। इनकी डॉक्ट्रिन है कि इंडिया को इस्तेमाल करके पाकिस्तान जैसे इंतहा पसंद मुसलमान ममालिक को कि जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं और जिनके पास एटमी हथियार हैं, इन्हें कंट्रोल किया जाए। लिहाजा इसी वजह से आप देख रहे हैं कि मोदी इस वक्त बिल्कुल हाइपर हुआ है, लिटरली बावला होकर पाकिस्तान को थ्रेट कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि दुनिया का गुंडा अब उसके साथ खड़ा हो गया। लेकिन अल्लाह का फजल और शुक्र है कि हमारे पास पाक फौज मौजूद है कि हमने एक तकरीबन ऐसी जंग के CIA की असेसमेंट थी कि 2015 में पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, नक्शे पे नहीं होगा। आज अल्लाह का करम और एहसान है कि हम पूरी ताकत के साथ खड़े भी हैं और हमने ठोका भी है दुश्मनों को, हम मार के निकाल दिया और एक मजबूत फौज हमारे पास है। भारत पाकिस्तान पे जितने मर्जी बुज़दिलाना हमले कर ले, भारत पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पता है क्यों? क्योंकि जो मुल्क इस्लाम के नाम पर बना हो उसको जवाल नहीं आ सकता। कैसे आ सकता है जवाल? नहीं आ सकता। और पाकिस्तान हमेशा से कायम था, हमेशा कायम रहेगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और ये जो हमारा दुश्मन है ये कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, सिर्फ जलील होता रहेगा हर साजिश के बाद, नाकाम होने के बाद, और हाथ मलता रह जाएगा। कुछ हमें गैरतमंद क़यादत मिल जाए तो देखें पूरी दुनिया को तो हम नाको चने चबा सकते हैं। जो अल्लाह ने फौज दी है, जो एटमी ताकत है, जो ज्योग्राफी हमारे पास है, दुनिया आएगा आपके पास बात करने के लिए, लेकिन हमारे पास कोई है नहीं जो पाकिस्तान के मफादात का दिफा कर सके। जो हमारे हुक्मरान हैं, जब तक उनको अपने 2% के कमीशन ना मिले, ये पाकिस्तान के मफाद की बात नहीं करते। यही हमारा बदनसीबी और अलमिया है, वरना अल्लाह ने तो हमें बहुत कुछ दिया हुआ। और ये याद रखें, ये पाकिस्तान बनने से पहले भी था, उससे पहले भी था, उससे पहले भी था, उससे पहले भी था। जब हिंदुस्तान पे मुसलमानों की हुकूमत थी तब भी आम मुसलमान का हाल बहुत पतला था। ये झोंपड़ियों में रहते थे, पांव में जूते का रिवाज नहीं था। पाकिस्तान बनने के बाद तक ये सूरत हाल रही कि पसमानदा इलाकों के लोग शादी वाले घर जाके जूता बगल से निकाल के तो पांव में डाल लेते थे। इनको तो इज्जत जो मुफ्त दी जा सकती थी वो नहीं दी किसी ने। थाने में छितरौल, मंजी लगाना, ये डांग फेरना, फलाना, ये सारी टर्मिनोलॉजी है किसकी है? कि अगर वो ये मुहावरा किसने इजाद किया है कि चादर देख के पांव फैलाओ? कोई इंसान के बच्चों वाला काम करो भाई। अमेरिका का कोई छोटा सा क्लर्क, कोई छोटा सा सेक्रेटरी अगर मिस कॉल मार दे तो बड़े से बड़ा फिरौन सलामी के चबूतरे के उस तरफ या इस तरफ धाएं करके गिरेगा। ये जो अभिनंदन है, जैसे नमूने को, कार्टून को पकड़कर इसको चाय भी पिलाई, और ये जो चाय थी ना, ये भारतीय सरकार पर बहुत भारी गुजरी, क्योंकि अभिनंदन पाकिस्तानी फोर्सेस के हाथ लग गया और भारत का पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का एक और मंसूबा, एक और ख्वाब बेनकाब हो गया, चकनाचूर हो गया इनका ख्वाब, टूट गया इनका ख्वाब हमेशा की तरह, और हमेशा की तरह इनको मुंह की खाना पड़ी। 27 फरवरी 2019 अभिनंदन जैसे नाकारा पायलट के जरिए पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स करने की भारतीय ख्वाहिश एक बार फिर पूरी ना हो सकी। जैसे 6 सितंबर 1965 को भारत का पाकिस्तान पर कब्जे का ख्वाब और जिमखाना में नाश्ते का ख्वाब पूरा नहीं हो सका। यही हाल अब ये तुर्की का करने जा रहे हैं। इराक और शाम से ये दहशतगर्द अब भेज रहे हैं तुर्की के अंदर। हमने कई साल पहले तुर्कों को बताया था कि ये जंग अब तुम्हारे अंदर दाखिल होगी जाके। उसके लिए मैंने तुर्की का सफर किया, तुर्की के हम लोगों थिंक टैंक से मिले, मुलाकातें की, उनको समझाया, और अल्लाह का फजल है कि तुर्कों को बात समझ में तो आई, लेकिन ये जंग जैसे कहा कि ये बाहर से तुर्की भेजी जा रही है, इसको तुर्की कंट्रोल नहीं करता, नुकसान उठाएंगे वो लोग। लेकिन पाकिस्तान और तुर्की को यहां पे मजबूत दिफाई इत्तेहाद की जरूरत है, वरना अकेले अकेले दोनों मुल्क मारे जाएंगे। हमें मुत्तहिद होने की जरूरत है। अच्छा ज़ैद हामिद साहब, पाकिस्तान के अंदर गवादर का इफ्तिताह किया जाता है, CPEC मंसूबा तरक्की की जानिब, मोदी की तरह ही कि जो कम से कम अपने मुल्क के साथ, जो कम से कम अपने मुल्क के मफाद को तो समझता है। इंडिया को पता है कि वो मुल्क की सरहदों से नहीं छेड़ सकता। इंडिया को पता है कि पाकिस्तान की सरहदों पर आए तो ये 20 करोड़ लोग
20 करोड़ लोग अपनी जान देना इस पाकिस्तान पर पाक फौज के साथ मिलकर एजाज समझेंगे। ये हमारे लिए फख्र की बात होगी। और आज हिंदुस्तान में, कश्मीर में, दिल्ली में, मेरठ में, जयपुर में जिस तरह मुसलमान जिंदगी गुजार रहा है, वो सारे मुसलमान आज कहते हैं कि हमने बड़ी गलती की, कायदे आजम के वक्त हमें चले जाना चाहिए। आज कायदे आजम की याद हिंदुस्तान के मुसलमानों को सताती है।